नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया। दोपहर तक की दो बड़ी खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली खबर की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले कांग्रेस और बीजेपी में बगावत के सुर बढ़ने लगे हैं। अलीराजपुर के जोबट में कांग्रेस में बगावत हो गई। पूर्व विधायक कलावती भूरिया के भतीजे दीपक भूरिया ने निर्दलीय पर्चा भरा है। कांग्रेस से महेश पटेल को यहां से टिकट मिलने के बाद वह नाराज चल रहे थे और दीपक के मैदान में आने से यह उपचुनाव त्रिकोणीय हो सकता है। बीजेपी से सुलोचना रावत को मैदान में उतारा गया है और अपने समर्थकों के साथ आतिशबाजी करते हुए शुक्रवार को दीपक भूरिया नामांकन दाखिल करने पहुंचे। यहां पर उन्होंने दीपक भूरिया ने कहा कि स्वर्गीय कलावती भूरिया के सम्मान में मैं ये चुनाव लड़ूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल किया है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपने आखिरी भाषण में कहा था कि मेरे खून का एक एक कण इस देश को समर्पित है। पूर्व विधायक कलावती ने भी अपने आखिरी भाषण में कहा था कि ना मैं कभी झुकी हूं, ना कभी झुकूंगी, ना कभी डरी हूं, ना कभी डरूंगी, चाहे मेरा धड़ सिर से अलग हो जाए। यही संदेश मुझे प्रभावित करता है, इसलिए मैं लड़ूंगा। ना आप कांग्रेस का साथ दो, ना ही भाजपा का। आप कलावती के सम्मान में सच्चाई का साथ दो। और इन्हीं शब्दों के साथ दीपक भूरिया ने निर्दलीय नामांकन भरा है। इसके अलावा सतना के रैगांव में भाजपा में भी बगावत हुई। टिकट के प्रबल दावेदार माने जा रहे पूर्व मंत्री जुगल किशोर बागरी के बेटे और बहू पार्टी के खिलाफ चले गए हैं। पुष्पराज बागरी ने यहां से उन्होंने खुद नामांकन दाखिल किया है। वहीं देवराज ने अपनी पत्नी वंदना को चुनाव मैदान में उतार दिया है। देखना होगा कि इन तमाम बगावत के सुरों के बीच उपचुनाव के नतीजे किस ओर करवट लेते हैं। बढ़ते हैं दोपहर तक की दूसरी खबर की ओर। एक तरफ ओबीसी आरक्षण मामले में जबलपुर हाईकोर्ट 25 अक्टूबर तक सुनवाई हाईकोर्ट ने बढ़ा दी है। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार जिन याचिकाओं पर रोक लगी है उन्हें छोड़कर बाकी में 27% आरक्षण देने की तैयारी में जुट गई है। इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी अधिकारी और कर्मचारी की गिनती करवाई है ताकि यह पता चल सके कि किन किन पदों पर ओबीसी या फिर अन्य कोटे से कर्मचारी और अधिकारी पदस्थ हैं। अगर शिवराज सरकार नौकरियों में ओबीसी आरक्षण दिलाने में कामयाब हो गई तो उपचुनाव से पहले यह मास्टर स्ट्रोक माना जा सकता है। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों की गिनती करवाई है, जिसमें पता चला कि आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों की संख्या अनारक्षित से ज्यादा हो गई है। प्रदेश में सितंबर 2021 की स्थिति में कुल 3,19,144 कर्मचारी कार्यरत हैं। इसमें से 1,65,944 कर्मचारी आरक्षित हैं और 1,53,200 के करीब कर्मचारी अनारक्षित वर्ग से हैं। वहीं ओबीसी के 42,055 कर्मचारी हैं। इस संख्या के हिसाब से प्रदेश में 53% से ज्यादा कर्मचारी आरक्षित वर्ग के हैं और 47% अनारक्षित वर्ग से। बीते दिनों शिवराज सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को सरकारी भर्तियों और परीक्षाओं में 27% आरक्षण लागू कर दिया है और सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है। हालांकि जिन परीक्षाओं और भर्ती पर जबलपुर हाईकोर्ट ने रोक लगाई है उनमें अभी भी रोक बरकरार रहेगी। 27% आरक्षण लागू होने से कुल आरक्षण 63% हो गया है। इसमें 27% पिछड़ा वर्ग, 20 अनुसूचित जनजाति, 16 अनुसूचित जाति को दिया जा रहा है।